ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी का हमारे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। मैं आपकी अपनी होस्ट आज एक बार फिर आपके सामने गुरु जी की असीम कृपा का एक अद्भुत और भावुक सत्संग लेकर हाजिर हूँ। क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं जहां आपने कोई वादा किया हो और उसे पूरा करने के लिए आपके पास कोई रास्ता न बचा हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी दुनिया में अकेले पड़ गए हैं और कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं है? आज का सत्संग ठीक इसी विषय पर है। यह एक ऐसी प्यारी संगत की सच्ची कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता को गुरु जी की शरण में आकर खत्म होते देखा। यह सत्संग हमें सिखाता है कि जब इंसान की सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं, जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लगती है, तब हमारे गुरु जी कैसे अपने भक्त का हाथ थामते हैं। वह साक्षात हमारे सामने नहीं आते, बल्कि किसी इंसान के माध्यम से, किसी छोटे से संकेत के जरिए या किसी सत्संग के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचाते हैं। अपने मन को शांत कर लें, अपनी आंखें बंद करें और गुरु जी को याद करके इस सत्संग को सुने, क्योंकि उनकी कृपा से आपकी आधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं यह कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगी, तो चलिए बिना किसी देरी के इस सत्संग को शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रकाश है। मैं लुधियाना के एक छोटे से मोहल्ले में परचून की दुकान चलाता हूँ। मेरी दुकान बहुत छोटी थी, लेकिन मेरी ईमानदारी के कारण लोग मुझे जानते थे। मैं एक सीधा साधा और मेहनती इंसान हूँ। मेरी छोटी सी दुकान ही मेरे परिवार का पेट भरती थी। मेरी सबसे बड़ी चिंता मेरी इकलौती बेटी सोनिया की शादी थी। सोनिया अब विवाह योग्य हो चुकी थी, पर मेरे पास दहेज के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मैं हर दिन इस चिंता में डूबा रहता था कि कैसे मैं अपनी बेटी को एक अच्छी विदाई दूंगा। मैंने हर संभव प्रयास किया था। मैं अपनी दुकान के बगल के हर बड़े व्यापारी के पास गया, उनसे मदद मांगी। मैं हर साहूकार के सामने हाथ फैलाए और हर मंदिर में जाकर प्रार्थना की, लेकिन मुझे कहीं से कोई मदद नहीं मिली। हर दरवाजा बंद मिला। ऐसा लग रहा था मानो मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। अपनी बेटी की शादी की चिंता में मैंने हार कर एक स्थानीय साहूकार से बड़ा कर्ज ले लिया। साहूकार ने मुझे 2 साल के अंदर यह कर्ज चुकाने की शर्त रखी थी। मैंने सोचा कि बेटी की शादी तो हो जाएगी, उसके बाद मैं किसी भी तरह से यह कर्ज चुका दूंगा। मैंने उस कर्ज से अपनी बेटी सोनिया की शादी बहुत धूमधाम से की। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मेरे मन में शांति थी कि मेरी बेटी की शादी हो गई है। शादी के बाद मैंने कर्ज चुकाने का जिम्मा उठाया। शुरुआत में मैं अपनी दुकान की कमाई से किसी तरह 2 से 3 महीने तक कर्ज की किश्तें चुकाता रहा, लेकिन व्यापार में लगातार घाटा होता चला गया। मेरे पास ग्राहकों की संख्या कम हो गई और दुकान की हालत पतली होती जा रही थी। 2-3 महीने बाद मेरे लिए किश्तें चुकाना लगभग नामुमकिन हो गया। बस यहीं से मेरी जिंदगी का असली अंधेरा शुरू हुआ। साहूकार ने पहले फोन पर मीठी धमकियां देना शुरू किया, फिर वह सीधे मेरी दुकान पर आकर सबके सामने मुझे बेइज्जत करने लगा। वह कहता, अरे प्रकाश, तुमने तो अपनी बेटी की शादी कर दी, पर अब क्या हुआ? पैसे नहीं हैं। क्या लगता है कि तुम कर्ज नहीं चुकाओगे? ये शब्द मेरे सीने में तीर की तरह चुभते थे। मेरी दुकान की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी और लोग मुझसे मुंह मोड़ने लगे थे। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। रात को मैं सो नहीं पाता था। मुझे हर जगह साहूकार की शक्ल दिखाई देती थी और उसके शब्द कानों में गूंजते थे। मैं सोचता था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूं। एक दिन जब मैं दुकान पर उदास बैठा था, तो मेरे एक पुराने और बहुत ही शांत स्वभाव वाले पड़ोसी शर्मा जी दुकान पर आए। उन्होंने मेरी उदासी को देखा और पूछा, प्रकाश, आजकल तुम बहुत परेशान दिखते हो, सब ठीक तो है? मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराए और बोले, प्रकाश, तुमने इतने मंदिर, इतने लोगों के पास जाकर देखा, पर एक बार गुरुजी के दरबार में क्यों नहीं जाते? वह हारे का सहारा है। मैंने उनसे कहा, शर्मा जी, मैंने सब कुछ करके देख लिया है। अब मेरा किसी भी चीज पर विश्वास नहीं बचा। लेकिन शर्मा जी ने मुझे समझाया, गुरुजी कोई साधारण इंसान नहीं है, वह साक्षात शिव का रूप है। तुम बस एक बार मेरे साथ
सत्संग में चलो। वहां कोई जादू टोना नहीं होता, बस शांति और गुरु जी की कृपा मिलती है। उनके आग्रह पर मैं अगले वीकेंड उनके साथ सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गया। संगत जी, जब मैं पहली बार उस सत्संग में गया तो मैंने जो महसूस किया उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। वहां का माहौल इतना शांत और पवित्र था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। वहां गुरु जी की अमृतवाणी चल रही थी और उस सत्संग की सुगंध मेरे मन को इतनी शांति दे रही थी कि मुझे लगा जैसे मैं अपनी मां की गोद में आ गया हूं। वहां बैठे सभी लोग बहुत शांत और खुश थे। उस सत्संग में एक संगत ने अपनी कहानी सुनाई। वह कह रही थी कि कैसे उनके सिर पर बहुत कर्ज था और फिर गुरु जी की कृपा से उन्हें एक रास्ता मिला और उनका सारा कर्ज खत्म हो गया। उनकी यह कहानी सुनकर मुझे लगा जैसे गुरु जी ने खुद मुझसे कहा है। मेरे मन में एक नई उम्मीद जग गई। मैं उस सत्संग से पूरी तरह से प्रभावित होकर वापस आया। मेरे पत्नी ने मेरी आंखों में पहली बार शांति देखी और कहा, कैसा लगा? मैंने उन्हें कहा, मुझे बहुत सुकून मिला। गुरुजी ने मेरा हाथ थाम लिया है। उस दिन के बाद मैं हर वीकेंड सत्संग में जाने लगा। मैं हर सत्संग में गुरुजी का प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण करता था। मैं अब सिर्फ यह नहीं कहता था, गुरुजी मेरा कर्ज खत्म कर दो, बल्कि मैं उनसे कहता था, गुरुजी सब कुछ आपके हाथ में है। मैं बस अपना काम ईमानदारी से करूंगा और बाकी सब आप पर छोड़ा हूं। मैंने अपने मन में एक नया विश्वास जगाया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। उस दिन के बाद मेरे जीवन में सब कुछ बदलने लगा। मेरे व्यापार में धीरे धीरे सुधार आने लगा। कुछ नए ग्राहक मेरी दुकान पर आने लगे और मेरी कमाई भी बढ़ने लगी। लेकिन मेरा कर्ज अभी भी बहुत बड़ा था और मुझे पता था कि मैं इसे खुद नहीं चुका पाऊंगा। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करना जारी रखा। एक दिन मेरी दुकान पर एक बहुत ही अच्छे और प्रभावशाली व्यक्ति आए। उनका नाम राजेश मेहता था और वह दिल्ली के एक बड़े व्यापारी थे। मैं उन्हें देखकर थोड़ा घबरा गया। मैंने सोचा कि शायद यह भी कोई साहूकार का आदमी है, लेकिन राजेश जी ने मुस्कुरा कर कहा, नमस्कार प्रकाश जी, मेरा नाम राजेश है और मैं आपके पास एक खास मकसद से आया हूं। मैंने आपकी ईमानदारी और संघर्ष के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुझे बाद में पता चला कि राजेश जी के एक पुराने परिचित, जो मेरे पुराने ग्राहक भी थे, ने उन्हें मेरी कहानी बताई थी। उन्होंने राजेश जी को यह भी बताया था कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज में डूब गया हूं, फिर भी मैंने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़। राजेश जी, जो खुद गुरु जी के बहुत बड़े भक्त थे, ने इस कहानी को दिल से सुना। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति मदद का हकदार है। राजेश जी ने मुझसे कहा, प्रकाश जी, मैं आपकी दुकान में कुछ निवेश करना चाहता हूं और आपके व्यापार को फिर से खड़ा करने में आपकी मदद करना चाहता हूं। बदले में मैं आपसे कोई लाभ नहीं चाहूंगा, बस आपके साथ साझेदारी में काम करना चाहता हूं। और हाँ, आपका सारा कर्ज मैं चुका दूंगा। ये एक गुरु जी की प्रेरणा ही है कि मुझे आपके पास भेजा गया है। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था। जहां हर दरवाजा बंद था, वहां से एक अनजान व्यक्ति सीधे आकर मेरी सबसे बड़ी समस्या को हल करने की पेशकश कर रहा था। मैंने राजेश जी के पैर छूने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा, यह मैं नहीं, गुरु जी हैं जिन्होंने आपकी पुकार सुनी है। राजेश जी ने सच में मेरा सारा कर्ज चुका दिया और मेरी दुकान में नई पूंजी लगाई। उन्होंने नई चीजें लाने में मदद की, दुकान का रंग रोगन करवाया और उसे आधुनिक रूप दिया। मैंने भी पूरी लगन और मेहनत से काम किया। जल्द ही मेरी दुकान फिर से ग्राहकों से भरने लगी। व्यापार में अप्रत्याशित लाभ होने लगा। जब सब कुछ ठीक हो गया तो मैंने अपने परिवार को साथ लिया और हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। इस बार जब हम वहां पहुंचे तो मेरा मन पूरी तरह से शांत और कृतज्ञता से भरा था। मेरे पास कोई अर्जी नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। मेरे पास केवल प्रेम, धन्यवाद और एक अटूट विश्वास था। मैंने सीखा था कि गुरु जी से सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि अपने जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। तो संगत जी, यह थी गुरु जी की एक और कृपा की कहानी। यह सत्संग हमें सिखाता है कि कभी भी हार न माने और अगर कोई समस्या आए
तो सीधे गुरु जी की शरण में जाएं। गुरु जी की कृपा पाने के लिए सिर्फ सच्ची श्रद्धा और निर्मल प्रेम ही काफी है। अगर आपको यह सत्संग सुनकर अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर और हर जगह शेयर करें, ताकि गुरु जी का यह मैसेज हर संगत तक पहुंच सके। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसे ही और सत्संग और गुरु जी के मैसेज मिस न करें। अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी पर गुरु जी की कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।